हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का बड़ा एक्शन। नसरल्लाह के दामाद हसन जाफर अल कासिर को इजराइल ने मार गिराया। इजराइल ने फिर से लेबनान पर किया बड़ा हमला। लेबनान की अल-बका घाटी पर किया गया अटैक। इजरायली विमानों ने किए हवाई हमले। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने दागे 100 से ज्यादा रॉकेट। अपर गलीली में भी एक साथ 30 रॉकेट और 2 मिनट में 70 रॉकेट वेस्ट गलीली इलाके में दागे गए। आईडीएफ के मुताबिक सभी रॉकेट खुले इलाकों में गिरे हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने दागे 100 से ज्यादा रॉकेट। लेबनान में 8 इजरायली सैनिकों की मौत की खबर। ग्राउंड ऑपरेशन में 35 इजरायली सैनिक हुए जख्मी। लेबनान में इजरायली सेना के कमांडर की भी मौत की खबर। आईडीएफ का हिजबुल्लाह के 30 लड़ाकों को मार गिराने का दावा। लेबनान में 2 किलोमीटर तक घुसे इजरायली सैनिक। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ईरान ने इजराइल पर हमले पर सफाई दी। कहा आत्मरक्षा के लिए इजराइल पर दागी मिसाइलें। हिजबुल्लाह और इजराइल युद्ध के बीच लेबनान के कार्यवाहक पीएम नजीम मिकाती ने युद्ध विराम की अपील की। ईरान पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है अमेरिका। सहयोगी देशों से अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाने पर की है चर्चा। सीरिया ने दमिश्क में इजराइल के हमले का किया दावा। रिहायशी इमारत पर हमले में 3 लोगों की मौत की खबर। अमेरिकी नेवी ने ईरान के मिसाइल अटैक को रोकने का जारी किया वीडियो। इजराइल पर दागी गई मिसाइल को भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी नेवी नष्ट करते हुए दिखाई दी। इजराइल को लगा एक और बहुत बड़ा झटका। हिजबुल्लाह का एंटी टैंक मिसाइल से इजराइल के 3 मरकावा टैंक तबाह करने का है दावा। यूएन के सेक्रेटरी जनरल गुतेरेस का बड़ा बयान। मध्य पूर्व में स्थिति बद से बदतर। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का हो रहा है उल्लंघन। युद्ध विराम की बताई जरूरत। ईरान इजराइल युद्ध पर G7 देशों की आपात बैठक हुई। G7 देशों ने इजराइल पर ईरान के हमले की निंदा की। इटली की पीएम मेलोनी ने बुलाई थी G7 की आपात बैठक। ईरान के हमलों पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की चेतावनी। बड़ी गलती कर रहा है ईरान, बड़ी कीमत चुकाने के लिए रहे तैयार। तेल अवीव में नेतन्याहू ने की सुरक्षा प्रमुखों के साथ बैठक। सुरक्षा मामलों से जुड़े हुए सभी बड़े अधिकारी हुए शामिल। ईरान को लेकर रणनीति पर चर्चा। आईडीएफ ने माना है कि ईरान के हमले में कुछ मिसाइलें इजराइल के एयरबेस पर गिरी। इजरायली सेना का बड़ा दावा। हमले में कुछ ऑफिस बिल्डिंग्स को पहुंचा है नुकसान। इजराइल में फिर से हमले का अलर्ट जारी। नॉर्थ इजराइल के मिसगांव में सायरन बजा। लोगों में दहशत का माहौल। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का बड़ा बयान। अमेरिका यूरोप की वजह से मिडिल ईस्ट में जंग हो रही है। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इजराइल ने किया हवाई हमला। 3 लोगों की मौत की खबर। सीरिया के मीडिया के हवाले से मिली जानकारी। यूएन में अमेरिका ने फिर से ईरान को चेताया। कहा अंजाम भुगतने को तैयार रहे ईरान। हर हाल में करेंगे इजराइल की रक्षा। इजराइल की तरफ से जारी ऑपरेशन में गाजा में 51 लोगों की मौत का दावा। मरने वालों में 7 महिलाएं और 12 बच्चे शामिल। महायुति गठबंधन में शामिल एनसीपी नेता अजित पवार ने विधानसभा चुनाव में 10% टिकट मुस्लिमों को देने का किया ऐलान। एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद का दिया था बयान। किसानों को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा बयान। कहा कांग्रेस की गारंटी उतनी ही फर्जी जितनी कांग्रेस। दिवाली पर यूपी में योगी सरकार का बड़ा तोहफा। उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को मिलेंगे मुफ्त गैस सिलेंडर। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिख नेताओं संग बैठक की। दिल्ली चुनाव के मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्र सरकार की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए बनाई गई रणनीति। अग्निवीर के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस को जवाब। राहुल गांधी पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। कहा झूठे वादों से सत्ता पाना चाहती है कांग्रेस। हरियाणा में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। कैथल, जींद और कुरुक्षेत्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। तो नूंह और महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की जनसभा। कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स सप्लाई के लिए पंजाब को बताया जिम्मेदार। कहा पड़ोसी राज्य से नशा करके लोग मोटरसाइकिल से हिमाचल आकर मचाते हैं उत्पात। आम आदमी पार्टी के नीलोखेड़ी से उम्मीदवार अमर सिंह कांग्रेस में हुए शामिल। कांग्रेस प्रत्याशी को दिया बिना शर्त के समर्थन। हरियाणा के मेवात में बुलडोजर से बरसे नोट। आईएनएलडी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हबीब भवनगर के एक कार्यक्रम में बरसाए गए ये नोट। तिरुपति प्रसादम मामले की सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा था जवाब। आंध्र सरकार ने एसआईटी जांच को अस्थायी रूप से रोका। नेपाल में बाढ़ की वजह से कई इलाके हुए बेहाल। करीब 100 घरों में बाढ़ के पानी ने मचाई तबाही। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ ने मचाया कोहराम। हजारों लोग बेघर। ऊपरी मंजिलों पर शिफ्ट हुए लोग। बिहार के सुपौल में कोसी नदी में जमकर तबाही आ चुकी है। डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया है हवाई सर्वे। बिहार के दरभंगा और सीतामढ़ी में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री दी गई। बाढ़ प्रभावित लोगों के राहत बचाव में जुटी हुई है वायुसेना। बिहार के सहरसा में कोसी नदी ने जमकर मचाई तबाही। पलायन करने को मजबूर हुए लोग। बाढ़ पीड़ितों में बांटी गई राहत सामग्री। बिहार के शिवहर में बागमती नदी का तटबंध टूटा। निचले इलाकों में घुसा पानी। लोगों की बड़ी दिक्कतें। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बारिश के बाद जल जमाव से बढ़ी लोगों की परेशानी। पानी भरने से जगह जगह लगा ट्रैफिक जाम।
बिहार के गया में फल्गु नदी में 5 बच्चों के डूबने से दर्दनाक हादसा हुआ। 2 बच्चों की मौत, 3 को निकालकर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के छपरा में गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर। छपरा के कई इलाके बाढ़ से हुए बेहाल। निचले इलाकों में सबसे बुरे हालात। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। छत्तीसगढ़ के कांकेर में तेंदुए ने 11 साल के बच्चे पर किया हमला। पालतू कुत्ते ने बचाई बच्चे की जान। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में महिला पर भेड़िए ने किया हमला। घर के बाहर सो रही थी महिला, अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के बहराइच में लोगों ने ली राहत की सांस। पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। एक बुजुर्ग महिला और बच्ची पर तेंदुए ने किया था हमला। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने किक बॉक्सिंग के इंटरनेशनल खिलाड़ी को कार शोरूम में फायरिंग के आरोप में किया गिरफ्तार। 27 सितंबर को नारायणा कार शोरूम में हुई थी फायरिंग। अमेरिका में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के इशारे पर हुई थी कार शोरूम में फायरिंग। पुलिस ने एनकाउंटर में मुख्य शूटर अरमान को किया गिरफ्तार। दिल्ली के जैतपुर में इलाज कराने आए बदमाशों ने निजी अस्पताल के डॉक्टर की गोली मारकर हत्या की। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। अयोध्या रेप केस के मुख्य आरोपी और सपा नेता मोहित खान की बड़ी मुश्किल। पंजाब नेशनल बैंक ने दर्ज कराया जालसाजी का मामला।